चलिए, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 4 कल कर लिए थे, अभी टाइप 5 कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप 5 का, और दो ट्रेन है, ये पहला ट्रेन, ये आपका दूसरा ट्रेन है। बोला जा रहा है कि ये आपका 56 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रफ्तार से इधर जा रहा है, दूसरा आपका 29 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आपका इधर ही जा रहा है। दोनों एक तरफ ही जा रहा है। बोला जा रहा है कि तेज़ चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकेंड में पार कर जाता है। देखिए, ये धीमी गाड़ी वाला है ट्रेन, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, इसको ये जो ट्रेन है कितना सेकेंड में, 10 सेकेंड में पार कर जाता है। तो बोला है कि तेज़ वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, तेज़ वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, तेज़ वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। तो सीधा सीधी समझिए, हम जानते हैं कि जब एक तरफ जाता है तो रिलेशनशिप हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो D बराबर ST लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो ट्रेन है इस पूरे ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, इस पर बैठा हुआ एक आदमी है, इसको पार कर रहा है 10 सेकेंड में। तो हमने क्या कहा कि जब ट्रेन आदमी को, पोल को या फिर पेड़ को या खंभा को जब पार करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करता है। तो इसकी लंबाई कितनी है नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, आपका x मीटर है। तो सिर्फ आदमी को पार करेगा तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल घटेगा तो एक इधर हो गया और 26 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 27। जानते हैं कि मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, और यहाँ पे टाइम दे दिया है आपका 10 सेकेंड। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटिएगा 5, 5 पचे 25, कितना हो जाएगा, 75 मीटर। मतलब इस ट्रेन की लंबाई आपका 75 मीटर होगा। 2 नंबर का सवाल देखिए, कोई तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। इसमें 2 नंबर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकेंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल बताइए। ठीक है, एक बस है, देखिए यहाँ पे एक बस है, इधर जा रहा है, और इसका जो रफ्तार है वो है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे एक ट्रक है, आगे एक ट्रक भी इधर ही जा रहा है, इसका चाल कितना है, हाँ इसका चाल कितना है नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोला है कि ट्रक इससे कितना आगे है, 150 मीटर क्या है जी, आगे है। ट्रक जो है इस बस से 150 मीटर आगे है, लेकिन ये बस जो है इसको पकड़ लेता है, ट्रक को जो है इसको पकड़ लेता है कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका चाल कम होगा, इसका चाल ज़्यादा होगा। हम देखिए रिलेशनशिप क्या जानते हैं, D बराबर क्या जानते हैं, तो ST जानते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, 150 मीटर है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 150 मीटर। एक ही तरफ जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 45 माइनस x। 45 आगे क्यों रखे, तो चाल ज़्यादा है तो चाल ज़्यादा वाला आगे रहेगा। ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 से कितना समय में पकड़ लेता है, 30 समय में। ये जो है 30 पचे 150, 30 पचे 150 क्या होगा, कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 18 बराबर 45 माइनस x इधर जाएगा, ये 18 इस तरफ आएगा, तो 18 घटाइएगा, इधर क्या बचेगा आपका x, 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2, आ जाएगा कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 नंबर का सवाल था।
हमने कोई तेज़ी से नहीं किया, बिल्कुल। हाँ, ये ट्रक का चाल आया। चलिए देखिए 3 नंबर का सवाल। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ये 3 नंबर यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जीप है और ये आपका कार है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है, कार जो है 5 किलोमीटर क्या है जी, आगे है। ठीक है, आगे पढ़िए। उनकी चाल क्रमशः इसका चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, नहीं जीप कार को कितने मिनट के बाद पकड़ लेगी। चलिए देखिए, ये हो गया D इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ST जानते हैं। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब एक ही दिशा में जाता है तब। तो डिस्टेंस का, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। यहाँ पे एक ही दिशा में है तो चाल घट करके हो जाएगा 15, इंटू में यहाँ पर आ जाएगा T। तो T तो ही पूछ रहा है आपका, नीचे भेजिएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 15, 1 घंटा हुआ। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 15 चौका 60, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में जीप कार को पकड़ लेगा। हाँ, मिनट में पूछ रहा है। चलिए ये 3 नंबर का सवाल था। 4 नंबर का सवाल देखिए। क्वेश्चन पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। चलिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। चलिए देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है और इसके आगे भी एक ट्रेन चल रहा है। ठीक है, आगे भी एक ट्रेन है। बोला उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। 18 सेकेंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देता है। तो बोला दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस x हो जाएगा। ये मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, और यहाँ कितना टाइम है तो आपका 18 है। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। चलिए आसान है, आगे कर लेते हैं। 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर का सवाल अच्छा दिख रहा है। बोला P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसको मिटा लेते हैं। देखिए 5 नंबर, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए ये P और Q हो गया 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए आगे पढ़िए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती है। P तथा Q माने एक इधर से चलता है, एक इधर से चलता है। कितना कितना रफ्तार है इसका 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए क्या हो रहा है। एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तद अनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हों, एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में यात्रा करता है। ये आगे इधर ही चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है। अब बोला है एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, तद अनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R, मतलब कि एक बिंदु आगे एक होगा, क्या होगा R पर मिलती हो तो QR की दूरी, ये जो है QR की दूरी जो है आपको बताना है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, ई दोनों कहाँ मिलता है, R पे मिलता है। एक दिशा में जा रहा है। देखिए ज़्यादा समझ नहीं आता है तो आप पहले क्या करिए, D बराबर ST लिखिए।
और देखिए दोनों के बीच का पहले डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है, 27 दे दिया है, तो 27 रख लिए। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट करके कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना जी, 6 हो गया। और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा टी। तो ये टी है क्या, इतना देर में टी समय में पी जो है क्यू को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। और जानते हैं कि जब दोनों चलेगा तो ई भी तो चल रहा है ना, तो ई क्या होगा, आगे जाएगा और पी जो है पीछे से जाएगा और कहाँ पे पकड़ लेगा, यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे टी का जब मान निकालिएगा तो 27 बटा कितना आ जाएगा, 6 घंटा बराबर क्या हो गया आपका टी। अब आपसे बोला है कि क्यू और आर के बीच, मतलब ये हुआ कि क्यू जो है इतना घंटा आगे चला और पी क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि क्यू से आर के बीच की दूरी, तो क्यू देखिए यहाँ से यहाँ आया होगा 18 के चाल से, क्यू यहाँ से यहाँ आया होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और कितना समय चला होगा, इतना समय चला होगा। तो इतना समय में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या होगा, क्यू और आर के बीच का दूरी होगा। तो चलिए रिलेशनशिप फिर से लगा लेते हैं हम, डी बराबर क्या, एस टी। डी बराबर एस टी, डिस्टेंस आपको चाहिए क्यू और आर के बीच, तो क्यू का देखिए चाल कितना है आपका, 18 है, और यहाँ टाइम जो है कितना आ गया आपका, 27 बटा कितना आ गया, 6 आ गया, छोतिया 18, 27 दूना 54, 27 दिया कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर। मतलब क्यू आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 81 किलोमीटर। एक बार नहीं 2 बार देखिए, आ जाएगा समझ में वीडियो। आगे देखिए कितना था, ये कितना था, 5 नंबर था, 4 नंबर हो गया था, सेट करके छोड़ दिए थे। चलिए 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर सबके सब अभी अच्छा सवाल आ रहा है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 स्थान है ए और बी। चलिए ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ए और बी। क्या बोला जा रहा है कि एक कार स्थान ए से तथा एक कार स्थान बी से एक ही समय रवाना होता है, एक ही समय रवाना होता है। दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। अगर एक ही दिशा में ए भी चलेगा और इधर बी भी एक ही दिशा में चलेगा तो कितना घंटा में, 5 घंटा में मिलेगा, यही ना बोला। और बोला है कि यदि वे विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटा में मिलेगा। मतलब ए इधर चलेगा और बी इधर चलेगा तो 1 घंटा में मिलेगा, ऐसे कितना घंटा में, 5 घंटा में मिलेगा। अब बोला जा रहा है तेज़ चलने वाली कार की चाल क्या है, तेज़ चलने वाली कार की चाल क्या है। चलिए हम कुछ नहीं करते हैं, देखिए रिलेशनशिप हम क्या जानते हैं, एक ही रिलेशनशिप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो D बराबर क्या जानते हैं, एस टी। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे। D बराबर एस टी है तो डिस्टेंस देखिए कितना है आपका, डिस्टेंस कितना है, नहीं आता है तो बारी बारी से समझिए। डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है, रख लिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस एक ही दिशा में जाएगा तो इसका चाल मान लेते हैं x, इसका चाल मान लेते हैं y, है ना। तो एक ही दिशा में जाएगा तो x माइनस y हो जाएगा, ठीक है, चाल। और कितना घंटा में मिलता है, तो 5 घंटा में, ती हो गया आपका 5 घंटा, ठीक है। एक इक्वेशन बन गया। अब इसको अगर करते हैं तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, D बराबर एस टी लगाएंगे विपरीत दिशा में। तो अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ करके x प्लस वाई हो जाएगा। और टाइम कितना है आपका, 1 घंटा, 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 5 से काटिएगा तो 5 20 से 100, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो बोला तेज़ चलने वाली कार, तो तेज़ चलने वाला कौन होगा, x। तो x का मान निकालना है तो दोनों के जोड़ के बटा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो वही आएगा। ऐसे इस तरह का जब इक्वेशन बनता है तो अगर आपको x का मान चाहिए तो दोनों के जोड़ के बटा 2, y का मान चाहिए तो दोनों के घटा के बटा 2।
देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉजिक लगाया। हम जितना भी देखिए प्रॉब्लम बता रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि D इक्वल टू ST पर नहीं आया। चलिए देखिए आगे। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम इतना लंबा है, लंबा करके आपको बता रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। चलिए देखिए 6 नंबर का सवाल था। 7 नंबर का देखिए, बोला एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलिए ये पहली रेलगाड़ी है, ये आपका दूसरी है। इसका चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है न। समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। तेज़ गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर जाता है। ये जो है इसको 36 सेकेंड में क्या करता है, पार कर जाता है। तो बोला है कि तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो है समान है। कितना है इसका लंबाई नहीं पता, तो x मीटर, इसका भी x मीटर, इसका भी x मीटर। तो जान रहे हैं कि ये इसको पार करेगा तो अपनी लंबाई भी पार करेगा और इसकी भी लंबाई को पार करेगा। हम रिलेशनशिप क्या जानते हैं, जब एक ही दिशा में जाता है तो D इक्वल टू ST, और एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को पार करेगा, तो दोनों की लंबाई जुड़ करके क्या हो जाएगा आपका 2x हो गया, 2x मीटर। एक ही दिशा में जा रहा है, चाल घट करके 10 हो जाएगा। ये अगर मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और टाइम आपका दे दिया है कितना 36, 18 दूनी 36, ये 2 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना होगा 50 मीटर। मतलब प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है वो होगा आपका 50 मीटर। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। हम्म 7 नंबर का क्वेश्चन था। 8 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए क्या कर रहा है। चलिए देखिए 8 नंबर का, ए और बी एक ही समय में 40 और 50 किलोमीटर की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। बहुत अच्छा सवाल है ये 8 नंबर का। देखिए बोला ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40, ये ए है, ये आपका बी है। बोला एक ही समय में, समय बराबर है, ये जो है आपका कितना, इसका रफ्तार दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दे दिया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दे दिया कि समय जो है 15 मिनट क्या लगता है, अधिक लगता है। तो हमने आपको कई बार बताया कि अगर टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया है तो टाइम को एक तरफ रखिए और टाइम बराबर ही फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ समय दिया हुआ है ना बराबर में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि आपका d। तो इस d को e चलता है कितना चाल से, 40 के चाल से, और इसी d को, इसी डिस्टेंस को d चलता है कितना चाल से, 50 के चाल से। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और अधिक कम अधिक मतलब दोनों के अंतर हो गया। चलिए सॉल्व करिएगा तो 50 और ई 40 तो हो जाएगा कितना, ऊपर में 10d, 50d 40d ऊपर में 10d, नीचे में 40 गुने 50 बराबर में 15 बटा कितना हो जाएगा 60। चूँकि मिनट है इसको घंटा में कन्वर्ट कर दिए। ये 15 चौका क्या हो जाएगा 60, ई सुनना और ये क्या हो गया आपका कट गया, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। चलिए ये 8 नंबर का सवाल था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 9 नंबर देखिए, बोला है कि 2 ट्रेनें किसी स्थान से 2 समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती है। चलिए ठीक है,
क्या बोला जा रहा है, समान दिशा में चलती है। ट्रेनों की गति 45 और 40 है। इसका जो है 45 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में जा रहा है। चलिए ठीक है। बोला 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी, मतलब d इक्वल टू क्या, st, माने डिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है। डिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है तो d को रखते हैं। एक ही दिशा में जा रहा है। समय दे दिया है ना, तो फिर दूरी बटा चाल बराबर इधर। नहीं, बोला है कि 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी, तो ये 45 है, ये हो गया 40 है, एक ही समय में चलता है तो ये आगे नहीं चला जाएगा। तो दोनों के बीच का, दोनों के चाल एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल का अंतर हो गया 5। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 किलोमीटर में दिया है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 ही रहेगा। आई 45 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 से 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो 5 तिया 15/4, तो इसको कर सकते हैं 4 तिया 12। यहाँ पे दशमलव हो गया, कितना बच जाएगा 3 ने, तो 3 4 7 28, तो 3.7 आ जाएगा। 3.7 लगभग में 3.7 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए देखिए 9 नंबर का सवाल था ये। कितना क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं है, 17 है, हो जाएगा। देखिए 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। चलिए मान लेते हैं कि चोर यहाँ है और यहाँ आपका सिपाही है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 100 मीटर है। बोला जा रहा है कि यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, ये जो है आपका 8 मिनट में कितना भागता है, 1 किलोमीटर भागता है। और चोर, नहीं, बोला जा रहा है कि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चोर, तो 1 किलोमीटर। तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी है। चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी है, मतलब चोर यहाँ था, यहाँ से कितना आगे जा कर के चोर पकड़ा जाएगा, बस यही पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका चाल निकाल लेते हैं, चाल इसका निकाल लेते हैं, सिपाही और चोर का चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो इसको लिख लेते हैं 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। आई 8 मिनट को लिख सकते हैं 8 गुने 60, तो ये मीटर प्रति क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1000 और बटा में कितना आपका 10, और गुने कितना हो गया 60, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हम रिलेशनशिप क्या जानते हैं, D इक्वल टू ST जानते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 100 है, तो 100, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 है, तो 100। अब देखिए 100 हो गया डिस्टेंस, तो पहले जो है सिपाही कितना देर में चोर को पकड़ लेगा ये निकालते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, दोनों एक ही दिशा में जाएगा। तो देखिए ये और ये आपका कट जाएगा, ये और ये आपका कट जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, चलिए नीचे 8 है तो इसमें भी 8 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 8 से गुना कर देते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 8 6 48 48 है ना। तो देखिए ये बड़ा चालने है, तो क्या हो जाएगा आपका 100/48 माइनस एक ही दिशा में जाएगा, माइनस में देखिए क्या हो जाएगा 80/48, ई हो गया देखिए चाल मीटर प्रति सेकेंड में, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय। तो देखिए 100 क्या हो जाएगा 20 ने, और बटा कितना 48 इंटू में टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 100, ये 20 बचे 100, 48 बचे
5 अठी 40, 5 चौका 20, 2 22, 220 सेकेंड में हैं। 8 5 40 के 0, बाकी 4, 5 चौका 20, 4 24, 240 सेकेंड में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। लेकिन आपसे ये सवाल नहीं पूछा है, सवाल आपसे पूछा है कि चोर कितना दूर आगे जाने के बाद पकड़ा जाएगा। तो चोर देखिए था यहाँ पे और यहाँ से वो भागा है, देखिए कितना देर, 240 सेकेंड भागा और क्या हो गया, पकड़ा गया। मतलब जैसे ही ई भागना चालू करता है वैसे ही ई भी क्या करता है, भागना चालू करता है। और सिपाही क्या करता है, चोर को 240 सेकेंड में पकड़ लेता है। तो इसका मतलब चोर जो है 240 सेकेंड में पकड़ा गया। तो 10 इसका जो रफ्तार था इतना था, रफ्तार इतना था न, और 240 सेकेंड में पकड़ा गया। नहीं तो ऐसे समझिए कि 1 मिनट में ही पकड़ा गया। और 1 मिनट में मान लेते हैं कि इसका जो चाल है 10 मीटर प्रति मिनट है, तो बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 10 मीटर कवर किया होगा। तो बोला जा रहा है कि चोर कितना दूरी पर पकड़ा गया होगा। तो फिर से हम रिलेशनशिप लगाएंगे, D बराबर ST। तो पकड़ा देखिए गया आपका कितना सेकेंड में, 240 सेकेंड में। और कितना के चाल से ही भागा होगा 240 सेकेंड तक, तो भागा होगा 80/48। ठीक है, काटेंगे तो ये 24 दूनी 48 और ये 2 से 2 चौका 8, कितना हो जाएगा, 400 मीटर। मतलब यहाँ से 400 मीटर आगे जाने पे चोर को जो है, चोर पकड़ा गया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए आगे करते हैं। औसत का क्वेश्चन बता चुके हैं, 11 नंबर आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए 12 नंबर का सवाल बोला है। 12 नंबर का सवाल कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरी पर एक दूसरे की दिशाओं में, चलिए लिख लेते हैं पहले, ये हो गया और ये हो गया। इसका लंबाई दे दिया 180 मीटर, इसका दे दिया 120 मीटर। एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। जब वे एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेगा, एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेगा। ठीक है, चलिए विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेगा। रिलेशनशिप क्या जानते हैं हम, D = ST। कब विपरीत दिशा में चले या समान दिशा में चले तो D = ST। अब देखिए एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों अपना अपना लंबाई पार करेगा, तो दोनों के लंबाई जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 300 मीटर। अब ये जो है आपका विपरीत दिशा में है तो चाल भी जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 120। ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से कितना समय में पार कर जाएगा, तो T समय में पार कर जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये 50 ने है तो ये 50 छक्का हो गया 300, फिर ये हो गया 6 दूनी 12, आई 2 नमा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 9 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, T। मतलब 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है पार करती है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। चलिए देखिए, चलिए मिटा लेते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, चलिए ये आपका रेल है, ये कितना है आपका 180 मीटर लंबा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में इसका जो रफ्तार है वो कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है। और आगे एक आदमी इधर ही जा रहा है, आगे एक आदमी जो है इधर ही जा रहा है, इसका जो रफ्तार है वो कितना है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड है।
चल रहा है, इसको जो है ये पार करता है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार कर जाएगा, मतलब कितना समय में इसको पार कर जाएगा। हम क्या जानते हैं कि रेल जब व्यक्ति को पार करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करता है। रिलेशनशिप क्या लगेगा, D=ST, तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा तो पार कितना करेगा, 180 मीटर। समान दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कितना समय, तो T समय, 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18 सेकेंड। चलिए, बिल्कुल आसान था ये सवाल। 13 नंबर का, 14 नंबर का देखिए। 14 नंबर कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। बोला एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न, चलिए ये हो गया आपका मालगाड़ी। बोला जा रहा है इसके 1 अपराह्न मतलब 1 PM, ठीक है। 1 PM में कितना की रफ्तार से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना आरंभ करती है एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से। इसी स्थान से ये पहली मालगाड़ी, ये हो गया दूसरी मालगाड़ी, ठीक है। दूसरी मालगाड़ी 3 बजे, कै बजे, 3 बजे, कितना, 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे साय पार कर लेती है। पहली गाड़ी को, इसको जो है 9 बजे शाम में क्या कर लेता है, पार कर लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। चलिए देखिए, सीधा सीधे हमें क्या करना है, एक ही दिशा में जा रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लगाइए D=ST, ठीक है। E चला है 3 बजे और E चला है 1 बजे, तो 1 से 3 के बीच ही 2 घंटा चलने लिया, तो चल लिया कितना, 18 दूनी 36 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया कितना आपका 36 किलोमीटर। अब 3 बज गया तो E भी चलने लगा और E भी चलने लगा, और E जो है इसको पार कर जाता है, इसका मतलब इसका चाल ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं कि इसका चाल नहीं पता है तो x, तो एक दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए 3 बज गया है और 9 बजे शाम इसको पार कर जाता है, तो कितना समय लगा पार करने में, 6 घंटा। 3 बजने गया है, अब पार कर जाता है, 9 बजे पार कर जाता है, तो समय लिया कितना पार करने में, 6 घंटा। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 6 घंटा। काटिएगा, 6 छक्का क्या हो जाएगा 36, है न, तो x का मान चाहिए तो इधर आएगा, जैसे 6 बराबर x माइनस 18, इसको इधर लाइएगा तो 24 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x का जो मान होगा या दूसरी मालगाड़ी का जो मान मतलब चाल होगा वो होगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए कौन सा करना है, 15 नंबर का करना है। चलिए देखिए 15 नंबर कितना मिनट का हुआ है, 33, चलिए 40 मिनट तक। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। देखिए 15 नंबर बोला कि एक कार है, ये पहला कार है, ये क्या करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 1 घंटा चलता है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और चलता कितना है आपका 1 घंटा, तो 1 घंटा में डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा 60 किलोमीटर। आप बोला है कि 60 ने अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब इतना ही दूरी डिस्टेंस कवर करना है कितना आपका 60 किलोमीटर, लेकिन दूसरका के चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, तो t समय लगेगा। फिर से d इक्वल टू क्या st, तो t का मान निकालना है तो 60/40 बराबर में t क्या हो जाएगा 3, नीचे में हो गया 2, तो इसको बोल सकते हैं 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा लग जाएगा। चलिए
2 हिसाब और है, ये टाइप ख़त्म हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का सवाल, 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है आपका? 60 किलोमीटर है। क्या बोला जा रहा है कि 2 कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करता है ना? ए और बी से चलना शुरू करता है 35 और 25 किलोमीटर की प्रति घंटा से, और दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, तो वे कितने समय बाद मिलेगा? ठीक है, 35 और 25, इसका जो रफ्तार है वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ही दिशा में, और इसका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी आपका इधर ही चलता है। तो बोला कितने समय बाद मिलेगा। देखिए रिलेशनशिप हम जानते हैं D = ST, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? 60 है। ठीक है, और दोनों जो है जा रहा है एक ही दिशा में, तो चाल घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। कितना समय लगेगा पकड़ने में? तो T समय लगेगा पकड़ने में। कितना हो जाएगा आपका? 6 घंटा। चलिए आखिरी सवाल है 17 नंबर का। 17 नंबर का सवाल देखिए, बोला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। चलिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी है ना, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से छोड़ती है। चलिए देखिए, पहले एक मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी इधर गया है, इसका रफ्तार नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहीं से एक फिर रेलगाड़ी चलता है जिसका रफ्तार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो है इसके 6 घंटा बाद चलना स्टार्ट करता है। इसके जाने के 6 घंटा बाद ये रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करता है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाता है। इससे आगे फिर निकल जाता है कितना घंटा में? 4 घंटा में आगे निकल जाता है। तो बोला मालगाड़ी की गति बताइए, मालगाड़ी की गति बताइए। तो जैसे देखिए मालगाड़ी की क्या बताना है? गति बताना है। मालगाड़ी का क्या बताना है? गति बताना है ना। क्या करें इसमें, जैसे मान लिया जाए कि इसका चाल था कितना आपका? x, और ये 6 घंटा बाद चला, तो इसका मतलब x के रफ्तार से ही 6 घंटा चला, तो रिलेशनशिप हम क्या लगाएंगे? D = ST। तो ये डिस्टेंस कवर कितना कर लेगा आपका? 6x। आ रहा है समझ में? x 6 घंटा बाद नहीं चला, 6 घंटा बाद चला ही, तो x के रफ्तार से चल रहा है, तो 6 घंटा में दूरी का तब कवर कर लेगा कितना आपका? 6x। अब बात आता है कि एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। और बोला 4 घंटा में आगे निकल जाता है, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा आपका? 4 घंटा। करिएगा कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 320, और माइनस कितना आपका? 4x, -4x। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर 320। ई और ई कट गया तो x बराबर हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मालगाड़ी का जो रफ्तार होगा वो होगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आज ये टाइप 5 था। हाँ यहाँ पे चलिए, हाँ ये 17 नंबर का सवाल था। चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी का कल करते हैं। चलिए।